हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज हमारी रेशियो की क्लास 6 क्लास 1 to 5 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले जाके उन्हें देखना, अपने बेसिक्स क्लियर करना, देन क्लास 6 कंटिन्यू करना। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथ्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें मैथ्स आती है तो आप मेरी इन वीडियोस को देख के अपनी मैथ्स कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये है हमारी रेशियो की क्लास 6। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को और रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन है। ये क्लास 6 है। इसके बाद क्लास 7 एक और लगेगी जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम कंप्लीट एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली मैं चाहता हूँ क्वेश्चन 1 से पहले हम इसको भी स्किप कर दो, क्वेश्चन 3 से हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले तुमने देखा था ना, हम क्लास 1, 2 और 3 में हम कितने इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारा लेवल बढ़ता गया। ये क्वेश्चन वैसे दिखने में थोड़े से डिफिकल्ट है, बट हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो इनको करने में हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट, एक्चुअली ठीक है हम यही कर लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन अ व्हीट वेजिटेबल ऑयल, व्हीट के ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर एंड ऑयल के ऊपर एक्सपेंस गिवन है एक फैमिली का 12:8:5 में। होता है ना, एक फैमिली में कुछ सामान लाते हैं जैसे कि आटा भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए खाने पीने के लिए, तो वो हमें गिवन है 12:8:5 में उनके घर में लागत लगती है। प्राइसेस इंक्रीज बाय 50%, 25% एंड 40%। होता है ना, धीरे धीरे इन्फ्लेशन आती जाती है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया व्हीट का कितने से, 50% से, वेजिटेबल्स का 25% से, ऑयल का 40% से। ऑयल कुछ ज्यादा महंगा हो गया। फाइंड टोटल इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में टोटल इंक्रीज कितने का हुआ, पहले जितने का वो सामान ला रहे थे वो कितने का ला रहे थे, एंड अभी वो सामान जो ला रहे हैं वो कितने का ला रहे हैं। तो सेम हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारा व्हीट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है W से, सेकंड वेजिटेबल, थर्ड ऑयल, तो इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है WVO से। तो पहले ये किस रेशियो में मिल रहे थे हमें, पहले मिल रहे थे 12:8 एंड 5, 12:8 में। अब इसमें प्राइस में इंक्रीज हो गया 50% का, 25% का, 40% का। अगर आप डायरेक्ट जाओगे 12 का 50% ले लें तो आपका इजी निकल जाएगा 6, बट मैं चाहता हूं आप इस स्टेप से ना चलो। आप क्या करो, इसको और बेसिक बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए आप इन सबको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लो। उससे क्या होगा कि परसेंटेज में लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम इन तीनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज 12 को 10 से मल्टीप्लाई करा 120, 8 को करा 80, 5 को करा 50, तो इनको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को ही, सो दैट हमारा परसेंटेज में लेना काफी इजी हो जाए। क्योंकि अगर 5 का 40% निकालने जाओगे तो कुछ बच्चे निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे, उनके लिए ही मैंने इसको इजी बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम देखेंगे 120 का 50%, तो 120 का 50% मेरे हिसाब से मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम इतना हो चुके हैं कि 120 का 50% होता है 60, तो 120 का 50% हो गया हमारे सामने यहाँ पे 60, तो इसमें 60 ऐड हो गया। सेकेंडली 80 का निकालना है हमें 25%। अब जिसको परसेंटेज निकालनी नहीं आती कैसे निकलेगी, 80 का हमें 25% निकालना है, मतलब 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और डिवाइड में आएगा 100। 25 से 100 को कट करेंगे 4 टाइम्स में और 4 से इसको कट करेंगे 20 टाइम्स में, मतलब कि 80 का 25% होता है हमारे सामने 20, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है 20। थर्डली बात की जाए 50 के लिए, तो 50 में हमारे सामने 40% का इंक्रीज हो रहा है, तो 50 में 40% का इंक्रीज मतलब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, डिवाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट हो गए, 5 into 4 हमारे सामने 20 आ गया, तो इसमें भी 20 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 20 ऐड हो रहा है। सिंपली से अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। जैसे कि 120 में 60 ऐड हो गया तो यहाँ पे हमारे सामने हो गया 180, 80 में 20 ऐड हो गया तो हमारे सामने यहाँ पे कितना हो गया 100, 50 में 20 ऐड हो गया तो यहाँ पे हमारे सामने कितना हो गया 70। अब पहले एक्सपेंस कितना लग रहा था और अब एक्सपेंस कितना लग रहा है, तो पहले एक्सपेंस कितना लग रहा था 120 प्लस 80 प्लस 50, और अब एक्सपेंस न्यू एक्सपेंस कितना लग रहा है 180, 100 और 70। अब देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 180 प्लस 120 प्लस 80 200 प्लस 50 250। तो पहले हमारे सामने एक्सपेंस लग रहा था 250 रुपीज का, कि 250 रुपीज में हमारे सामने तीनों मिल रहे थे, हमें व्हीट भी मिल रहा था, वेजिटेबल्स भी एंड ऑयल भी। अब कितना लग रहा है एक्सपेंस, अब लग रहा है 180 प्लस 100 280, 280 प्लस 70 350। तो अब एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंस हमारा कितना लग रहा है, न्यू एक्सपेंस लग रहा है हमारे सामने 350। तो कितना ज्यादा लग रहा है हमारे सामने, अब 100 रुपीज मोर लग रहा है। अगर यहां से 100 रुपीज निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो जितनी भी चीजें हमने निकाली है वही हमारा एक्सपेंस है। 60 20 20 ये हमारा इंक्रीज हो गया है, 60 20 20 100, 100 रुपीज इंक्रीज हो गया है। जो मैंने इस मेथड से निकाला वो आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे। तो 100 का इंक्रीज हुआ है 250 पे, तो परसेंटेज में कितना होगा,
तो 100 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 250 पे, तो परसेंटेज में कितना होगा, तो परसेंटेज में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 25 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 इंटू 10 डायरेक्ट होता है 40%, तो 40% का एक्सपेंस में इंक्रीज हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नोट डाउन कर सकते हो, काफी इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। खैर अभी हम जो और क्वेश्चंस करेंगे वो इससे भी ज्यादा लेंदी है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी कंसेप्ट पे है, तो मैं चाहता हूं एक बार तुम इसे खुद से ट्राई करो। कर लिया होगा तुमने अभी तक ट्राई, चलो मैं कराता हूं। सैलरीज ऑफ BCDE, सैलरी गिवन है हमें 4% की BCDE की, किस रेशियो में, 2:3:4:5। इंक्रीज हुआ है फर्स्ट वाले के लिए 20%, सेकंड वाले के लिए 30%, थर्ड वाले के लिए 40%, फोर्थ वाले के लिए 50%। इफ डीज इंक्रीमेंट, डी की बढ़ी हुई सैलरी 560 है, फाइंड टोटल ओरिजिनल सैलरीज ऑफ BCDE, तो BCDE की टोटल ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, तो हमें 4% गिवन है, तो 4% ही हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज B, C, D और E। तो BCDE की सबसे पहले हमें कितनी सैलरी गिवन है, 2:3:4:5, तो हमें इनकी सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इतने गिवन है। अब इसमें 20% का इंक्रीज हुआ, 30% का इंक्रीज हुआ है, 40% का एंड 50% का। अब अगर इसका 20% निकालना चाहोगे, इसका 30, इसका 40, इसका 50, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, सेम वही मेथड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, इनको आप सबको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट आपकी परसेंटेज निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 20, 30, 40, 50, काफी ईजी। तो ये हमारे सामने हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा कितना, 50। अब तो इजी है, अब तो निकाल लोगे। तो 20 का 20%, तो 20 का 20% निकालने के लिए 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 100 से, 1 0 2 0 1 0 2 0 को खत्म कर दिया, 2 इंटू 2 कितना आ गया हमारे सामने यहाँ पे 4। तो 20 का 20% कितना आ गया 4, तो 20 का 20% आ गया हमारे सामने यहाँ पे 4। तो इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से 30 का 30%, जो कि हमारे सामने कितना हो जाता है 9। परसेंटेज को निकालने का एक बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी मेथड सिखाता हूं कि लेट सपोज आपको, मैं नेक्स्ट वाले से सिखाता हूं, 40 का आपको कितना निकालना है 40%, तो 40 का 40% निकालना है। अब जब भी आपको ऐसे नंबर गिवन हो जिसमें 40 का 40% निकालना है, मतलब ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो को कट करने वाले हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो को कट करेंगे, तो जो भी नंबर गिवन है बस उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो 40 का 40% कितना हो गया 16। अब इसके लिए ऐसे ही करो, 50 का 50%, तो 2 जीरो को काट देंगे, एंड 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये इन सब का हमने इंक्रीमेंट लिख लिया। अब देखते हैं टोटल इंक्रीमेंट हमारे सामने कितना हो गया है। तो 20 + 4 हमारे सामने यहाँ पे हो गया है 24, 30 + 9 हमारे सामने यहाँ पे हो गया है 39, 40 + 16 यहाँ पे हमारे सामने हो गया है 56, 50 + 25 हमारे सामने हो गया यहाँ पे 75। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डी का इंक्रीमेंट हो चुका है 560 रुपीज का। तो 560 रुपीज का कितने का डी का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें इन सब की वैल्यूज पता चलेगी। तो 56 पे 56 की वैल्यू में 560 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे डायरेक्ट आ गई 10। तो 10 हमें अभी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। बट क्या हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, नहीं, हमसे पूछा गया कि इन चारों की सैलरी कितनी थी, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी, उसमें भी ओरिजिनल सैलरी पूछी गई है। ये इन सब की हमने न्यू सैलरीज निकाली आफ्टर इंक्रीमेंट, और ये इन सब की ओरिजिनल सैलरीज है। तो ओरिजिनल सैलरीज देख ले कितनी है, तो 50, 50 और यहाँ पे हमारे सामने हो गया 140। तो 140 इन सब की ओरिजिनल सैलरीज थी, 114 की ओरिजिनल सैलरी थी, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 10, तो 140 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट हम इसको 10 से, जो कि हमारे सामने आंसर आ जाएगा 1400। 1400 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा, इजी है, हो जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिल्कुल अलग कंसेप्ट पे हो जाता है, और क्वेश्चन 5 और 6 सेम ही कंसेप्ट पे है, स्टोन वाले कंसेप्ट पे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की बात की गई है, लैंड वाटर
ऑब्वियस सी बात है, हमारी अर्थ पे क्या है, कुछ जगह पानी है और कुछ जगह जमीन है। कितना गिवन है, 3:5 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजनिंग वगैरह कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें डायरेक्शंस का तो पता ही होगा। डायरेक्शन कैसे होती है हमारी, नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। इजी है। लैंड वाटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर कितना गिवन है, 7:9 में। फाइंड रेशियो इन सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिवन है, सदर्न हेमिस्फीयर में निकालना है। अगर समझ में नहीं आया तो लेट सपोज मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, जिसमें कि हम लेट सपोज सबसे पहले अपनी अर्थ बना लेते हैं। तो ये हमारी अर्थ बन गई और इसके बीच में हम एक इक्वेटर टाइप बना लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर बन गया। अब यहाँ पे जो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गिवन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसकी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, लैंड और वाटर हमें गिवन है, लैंड और वाटर हमें गिवन है, लैंड और वाटर हमें गिवन है 7:9 में। तो 7:9 में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड और वाटर गिवन है। सेकेंडली बात की जाए कि टोटल सरफेस एरिया हमें कितना गिवन है, तो टोटल हमें गिवन है, टोटल लैंड और वाटर हमें गिवन है 3:5 में। टोटल लैंड और वाटर गिवन है 3:5 में। और सदर्न हेमिस्फीयर का हमें लैंड और वाटर पता करना है, सदर्न हेमिस्फीयर का लैंड और वाटर हमें पता करना है। तो ये मैंने सब कुछ जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो आपके सामने लिख दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड और वाटर गिवन है किस रेशियो में, 7:9 में। टोटल लैंड और वाटर कितना है अर्थ का, 3:5। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा लैंड और वाटर का रेशियो, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। बट बात की गई है कि देखो यहाँ पे बहुत छोटे नंबर गिवन है और यहाँ पे बहुत बड़े नंबर गिवन है, बट इनसे ना बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, इनसे बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमें क्या गिवन है कि ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ लैंड एंड वाटर इज 3:5। तो हम यहाँ पे होल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो होल सरफेस के लिए हम WH को, इसको होल सरफेस WS से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो होल सरफेस हमें कितना गिवन है, लैंड और वाटर का होल सरफेस हमें गिवन है लैंड और वाटर का 3:5 में। तो 3:5 में हमें लैंड और वाटर का होल सरफेस गिवन हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें कितना गिवन है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें इसी में से, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में से ही तो दो पार्ट निकले, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसी में से एक दो पार्ट निकलेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, और सेकंड पार्ट इसमें हो जाएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। सेकंड पार्ट हो जाएगा इसमें हमारा सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। बात की जाए हमें इन दोनों में से क्या गिवन है, तो हमें इन दोनों में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशियो गिवन है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना रेशियो गिवन है, 7:9। तो 7:9 हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हमें गिवन है। अब 7:9 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7:9 को प्लस करने के बाद 7 + 9 हमारे सामने 16 हो जाता है, क्योंकि हमने एक अर्थ की बात की है। तो अर्थ में जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो अगर यहाँ पे 16 है तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो 16 ही होगा, अगर यहाँ पे 16 है तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो 16 ही होगा। और 16 कितना हो जाता है, 32। तो 16 32 विच मीन्स हमें टोटल जो हमारी अर्थ का लैंड और वाटर गिवन है वो 32 रेशियो में गिवन है। तो ये हमने यहाँ से कितना निकाल लिया, ये हमने यहां से निकाल लिया 32। तो 32 हमने यहां से निकाल लिया। अब 32 की वैल्यू हमें रेशियो में गिवन है 3:5 में। तो 3 + 5 8, 8 को अगर हम 32 से करेंगे, 32 को अगर हम 8 से करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि आ जाएगी 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 4। अब हम इससे इन दोनों का रियल एक्चुअल वैल्यू देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो 3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा, 20। अब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पूरे लैंड के हमारे सामने, पूरी अर्थ के लैंड और वाटर हमारे सामने 12 और 20 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 7 और 9 है, तो सदर्न में कितना होगा। तो अगर हम पूरे में से नॉर्दर्न वाले को माइनस कर दे तो हमारे सामने सदर्न आ जाएगा, विच मींस अगर हमारे सामने यहाँ पे लैंड गिवन है 12 और नॉर्दर्न में चले गया है 7, तो सदर्न में कितना बचा है, ऑब्वियस सी बात है 5। और अगर बात की जाए इसमें हमें क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे लैंड और वाटर। बात की जाए वाटर की तो 20 में से 9 चला गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास, तो यहाँ पे कितना बचा है 11। तो यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया 11। तो हमारे सामने कितना आ गया, लैंड और वाटर का रेशियो हमारे सामने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया 5:11। तो 5:11 हमारा करेक्ट हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा, इजी है, समझ में आया कंसेप्ट, बहुत ईजी है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 1 अभी होल्ड पे है, उसको हम करेंगे, आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं चाहता हूं एक बार तुम इसको खुद से पढ़ो और खुद से समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होने वाला है। खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं समझोगे तो अभी तुम यहाँ पे मैं समझा दूंगा, समझ लोगे, पर खुद से अगर नहीं समझ में आया तो जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब तुम फंस जाओगे। तो एक बार तुम इसे खुद से पढ़ने की ट्राई करो। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रीशियस स्टोन वेइंग 48 ग्राम इज रुपीज 2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio 5:7. होता है ना, बात की गई है एक सेमी प्रीशियस स्टोन की, डायमंड की, रूबी की, जो कि पहले कितने के प्राइस में था, 2,30,400 रुपीज में। अब उसके दो पीसेस हो गए हैं और उनका रेशियो में गिवन है 5:7। लेट सपोज इस पेन के एग्जांपल से समझाता हूं। ये पेन पहले मेरा 100 रुपीज का था, बट किसी वजह से ये बीच में से टूट गया। अब ऐसा हो सकता है इसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो ये 50-50 रुपीज का हमारा सेल हो जाए, तो उससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट पूरा का पूरा मेरे को वापस मिल जाएगा। बट ऐसा हो सकता है ये सेल ना हो, कुछ टाइम रखा रह जाए, 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद इसकी वैल्यू गिरने लगेगी। तो ये जो दो पीसेस इसके हुए थे 50-50 रुपीज, लेट सपोज ये है और एक ये पेन हो गया, तो ये 50-50 रुपीज के हमारे दो पीसेस हो चुके थे। अब क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इसका प्राइस गिर जाए, ये 40-40 का हो जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, 30-30 के हो गए तो भी मुझे लॉस हो जाएगा, 20-20 के हो गए तो मुझे डायरेक्ट काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है इन स्टोन वाले क्वेश्चंस में, और स्टोन वाले क्वेश्चंस में 100% लॉस होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। बात की गई है सेकंड लाइन की, इफ द प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, प्राइस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेट के, देन द लॉस इंकर्ड इज, तो लॉस कितना उस पे होगा। हिंदी वाले मेरे बहन भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं। बात की जाए, मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। लेट सपोज हमारे सामने ये एक स्टोन है, तो स्टोन थोड़ा सा पतला बन गया, इसको थोड़ा सा, अब ठीक है। तो ये स्टोन हमारा दो पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया है। एक जो आ गया है इसका 5 रेशियो में आ गया है, और एक आ गया है इसका 7 रेशियो में। बात की जाए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5:7, इन दोनों को हम सबसे पहले प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है इफ द प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट, तो स्क्वायर ऑफ द वेट के प्रोपोर्शनल है, तो कितना निकल जाएगा 5-7, यहाँ पे हमारे सामने हो जाएगा 12, और 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर सबको पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 का स्क्वायर आ गया 144। अब बात की जाए इसके जो दो टूटे हुए पीसेस है उनका क्या होगा, जो दो टूटे हुए पीसेस है उनको हम लेफ्ट की तरफ निकालेंगे, जो भी हमारा इसका रियल एक्चुअल प्राइस होगा वो राइट की तरफ आएगा, और जो न्यू प्राइस होगा वो हमारा लेफ्ट की तरफ आएगा। लेफ्ट की तरफ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि बात की गई है स्क्वायर की, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे सामने 49, तो 25 प्लस 49 कितना हो जाता है हमारे सामने यहाँ पे 74। अब बात की गई है 144 की चीज हमारे सामने यहाँ पे कितने में सेल हुई है, 74 में। कितने का लॉस हुआ है हमारे सामने यहाँ पे 70 रुपीज का, तो 70 रुपीज का हमारे सामने लॉस हो गया, 70 का लॉस हो गया 144 पे, तो 100% पे कितने का लॉस हो गया, तो 100% पे इसका लॉस हो गया कितने का, 7,000/144। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ जाए, तो उनको सॉल्व करने की नीड नहीं होती, क्योंकि वो आगे जाके जरूर होता है कि इससे वो कट जाएंगे, इसके वो फैक्टर्स होते हैं। तो 7,144, अब इतने का हमें इस पे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है इस पे, 2,30,400 पे, तो 2,30,400 पे हमें लॉस हुआ है 7,144। इसको हम परसेंटेज में करने के लिए 1/100 करेंगे। अब इसमें अगर आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा लो, डिजिटल सम नहीं आता तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो। तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गए, 144 से इसको डायरेक्ट कट करेंगे 1600 में, तो 1600 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 70। बात की जाए 16 7 112 और 2 जीरो और एक और जीरो, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने करेक्ट हो गया। कैसे लगा क्वेश्चन, इजी है। इस वाले क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टाइप ही होता है, इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका ही होता है कि इसमें इसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो 5 7 पुराना रेट निकाल लिया हमने 12, जो कि आ गया 144, न्यू रेट क्या हो गया 25 49, इन दोनों का स्क्वायर 25 49 74। लॉस कितने का हुआ, 100% होता है कि लॉस ही होता है, ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट हो जाए फिर सेम रेट रह जाए। तो 70 का लॉस हो गया, परसेंटेज में देखा तो वो आया था हमारे सामने कितना 7,000/144, जिसको हमने सॉल्व नहीं करा, डायरेक्ट अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो वो हमें इसका फैक्टर मिल गया, जिससे कि हमने इसे फर्दर सॉल्व कर लिया। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम इसी कंसेप्ट पे है, तो उसको अगर आप चाहो तो खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं क्या करता हूं, आप सभी के लिए एक टाइमर लगा देता हूं, तो यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं, आपको 30 सेकंड का टाइम गिवन है यहाँ पे, तो 30 सेकंड में आप इसको खुद से सॉल्व करने की एक बार ट्राई करो। सेम उसी कंसेप्ट पे है जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, उसी कंसेप्ट पे है, तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लोगे।
ओके, टाइम्स अप। होपफुली आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा और मेरे कुछ बहन भाइयों ने अभी तक इसको बना भी लिया होगा। हम भी इसको सॉल्व करते हैं और एकदम फास्टली इसको सॉल्व करते हैं। करने को तो मैं इसको 30 सेकंड में भी सॉल्व कर दूं, बट मुझे खुद से सॉल्व नहीं करना, मुझे आप सभी को सिखाना भी है। बात की गई है एक स्टोन की जिसको इन्होंने 2 पीसेस में कट कर दिया, किसी वजह से कट हो गया, तो गिर के कट हो गया, चोरों ने कट कर दिया, फिर अपनी मर्जी से तोड़ दिया, जो कि ये कितने में हो गया है, 2:3 में। तो 2:3 में ये कट हो गया है। सेकेंडली बात की गई है इसमें भी सेम उसी लाइन की, द वैल्यू ऑफ द स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बात की गई है इसका जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। तो 2 + 3 हमारे सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, और 5 का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बात की गई है ये इसका न्यू प्राइस आ गया है। पुराना प्राइस निकालने के लिए वही लेफ्ट तरफ हम इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 + 3 हमारे सामने कितना हो गया 13। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द 2 स्मॉल स्टोन्स। तो 2 स्मॉल स्टोन कितने हमारे सामने 13 के, और रियल कितने का था ये 25 का। तो 1,20,000 जो है हमें 1,20,000 हमें जो गिवन है वो गिवन है हमें 25 की वैल्यू, क्योंकि ये पहले एक ही स्टोन था तो एक स्टोन की वैल्यू कितनी गिवन थी 1,20,000 रुपए। अब इन 2 छोटे छोटे स्टोन्स की वैल्यू पूछी गई है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 13 से। इसको कट करेंगे हम 5 से कट कर लेते हैं 5 टाइम्स में, 5 से कट कर लेते हैं हम कितने में 24,000 में, 5 से कट कर लेंगे इसको हम डायरेक्ट 4800। तो यहाँ पे 4800 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 13 से, जो कि हमारे सामने कितना हो जाएगा 62400। तो 62400 ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कैसे किया है हमने, एक स्टोन था 2 पीसेस में ब्रेक हुआ है 2:3 में, स्क्वायर ऑफ इट्स प्रोपोर्शनल का हमें जो कंसेप्ट गिवन था वही हमने लगाया है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, न्यू वैल्यू आई है इसकी 13, पुरानी वैल्यू कितनी थी 25। पुरानी वैल्यू को हमें प्राइस गिवन था क्योंकि पहले ये एक ही स्टोन था, 1,20,000 रुपए में 25 की वैल्यू गिवन थी, हमें 13 की वैल्यू निकालनी थी, मतलब कि 2 छोटे स्मॉल स्टोन्स की वैल्यू निकालनी थी। डायरेक्ट इसको कट करा, चाहे तो इसमें अगर आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। नेक्स्टली हम इसका आंसर निकाला 62,400 रुपीज। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, इसको एक बार खुद से पढ़ो एंड देन मैं इसको कराता हूँ। खैर खुद से पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको खुद से करा देता हूँ, बिकॉज अगर तुम इसे खुद से पढ़ के करने जाओगे तो 100% तुम्हारी गलती होगी। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम की बात की गई है, द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:7। जो बच्चे पास हुए जो बच्चे फेल हुए हैं उनका रेशियो कितना 5:2 में है। हैड द नंबर्स ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, अगर नंबर्स ऑफ फेलियर जो होते हैं वो 14 मोर होते, देन द सक्सेस ऑफ फेलियर रेशियो वुड हैव बीन, उसके बाद जो सक्सेस का रेशियो होता, सक्सेस ऑफ फेलियर का रेशियो होता 9:5 के बराबर। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वाज, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कितने थे उस एग्जामिनेशन में, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है 121, 126, 196, 128। कोई भी अगर इसमें ट्रिक लगाने जाओगे फंस के रह जाओगे, बाय कंसेप्ट ही जाना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। बात क्या की है एक एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में लेट्स सपोज यहाँ पे सक्सेस टू फेलियर, तो सक्सेस टू फेलियर, तो सक्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया एस से, फेलियर को रिप्रेजेंट किया 5 एफ से। बात की गई है 5 और 2, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन तो बनने वाली है, क्योंकि 14 मोर और पहले हमें ये 2 रेशियो गिवन थे एंड देन इसमें कुछ ऐड या माइनस हुआ और देन ये न्यू रेशियो में आ गए हैं। तो इसको अगर हमें इक्वेशन बनानी तो इसको हमें 5x में लेना पड़ेगा और इसको हमें 2x में लेना पड़ेगा। बात की गई है जो 5x है इसमें से हम माइनस करेंगे 14 और 2x में हम प्लस करेंगे 14। अब ये माइनस और प्लस 14 करने के बाद इनका रेशियो हो गया 9:5। मुझे पता तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि -14 और +14 क्या है। तो बात की गई है हैड द नंबर्स ऑफ द फेलियर्स बीन 14 मोर, अगर जो फेल बच्चे हुए हैं वो 14 ज्यादा होते, 14 ज्यादा होते, तो 2x प्लस ज्यादा, 2x प्लस 14 मतलब कि 14 बच्चे ज्यादा होते। तो ये 14 बच्चे ज्यादा कहां से हुए हैं, जो फेल हुए बच्चे थे, जो पास हुए बच्चे थे उसी में से इन्होंने और बच्चे फेल कर दिए, तो इसी में से हम -14 करेंगे जो कि ऐड ऑन किसमें हो जाएंगे +14 में। बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया गया है, ये बात कहीं नहीं की गई है कि कुछ नए बच्चे ऐड हुए हैं, बच्चे यही हैं जो क्लास में बच्चे प्रेजेंट थे वही बच्चे हैं, बस उसमें से इन्होंने 14 बच्चे और फेल कर दिए। बाद में पता चला होगा कि इन्होंने चीटिंग की है या फिर किसी इलीगल तरीके से लोग पास हुए हैं पैसे वैसे खिला के, तो इन्होंने 14 बच्चे और फेल कर दिए हैं। पर किए किसमें से, उसी क्लास में से, कुछ न्यू बच्चे ऐड ऑन नहीं हुए हैं। तो जो पास बच्चे थे, पास सब कितनी हमें रेशियो गिवन है 5x, तो पास में से हमने -14 किया तो ये 2x में +14 हो गया।
नेक्स्टली हमारा इसमें क्या स्टेप आएगा, नेक्स्टली इसमें स्टेप आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप। तो 5 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 नीचे आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मेरे को लगता है मैंने पुरानी वीडियोस में इतना समझा दिया कि ये वाला स्टेप तो मैं करना आता है। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया हमारे सामने यहाँ पे 25x, 5 इंटू 14 हो गया हमारे सामने यहाँ पे कितना 70 इक्वल्स टू 9 इंटू 2 हो गया हमारे सामने 18x प्लस 9 इंटू 14 ये हो गया 126 के बराबर। बात की जाए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इसमें, तो 25x और 18x यहाँ पे कितना हो गया 7x, 7x कितने के बराबर हो गया, ये प्लस 70 है, इधर जाके माइनस 70 इधर जाके प्लस 70 हो जाएगा, तो 126 प्लस 70 कितना हो जाएगा 196 के बराबर। तो 7x आ गया 196 के बराबर। अब इसमें एक देखने वाली बात बताऊं जो तुम सबने नहीं देखी होगी, हमें टोटल बच्चे निकालने थे। टोटल बच्चे हमने कितना निकालने थे 5x प्लस 2x विच मीन 7x, और हमने यहाँ पे वैल्यू कितने के निकाल दिए 7x की 196। हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 196। अब तुम इसमें भी वही चीज करो कि 7 से इसको कट करो, 7 से कितनी बार में काट देगा इसको 2 और 8, 28 टाइम्स में ये काट देगा। x की वैल्यू आ जाएगी 28, और 28 को जब तुम वापस से इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 28, 2 इंटू 28, देन तुम्हारा आंसर सेम ही निकल के आएगा 196। तो थोड़ा सा ना स्मार्ट सोचना सीखो। एग्जामिनर तुम्हें सब कुछ गिवन ही देता है क्वेश्चन में, बट बात यह है कि तुम उसको कैसे समझते हो। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये एकदम अलग कंसेप्ट हो जाता है, और इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा वाला क्वेश्चंस वैसे तो बहुत रेयरली देखने के लिए मिलेगा आपको अपने एग्जाम्स में, बट अगर देखने के लिए मिल जाए तो सिर्फ मेरे बहन भाई सॉल्व कर सकते हैं जो मेरी वीडियोस देख के गए हैं। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बात की गई है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी। दो ऑफिस की बात की गई है, एक ऑफिस ए है एक ऑफिस बी है, जिसमें मेल एम्प्लॉइज का और फीमेल एम्प्लॉइज का टोटल रेशियो में गिवन है 2:3 के बराबर। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी इज 1:2। फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए हमें गिवन है, इन ऑफिस ए एंड ऑफिस बी हमें गिवन है 1:2 के बराबर। एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ए टू द टोटल एम्प्लॉइज इन ए इज 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी। तो मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी को हमें फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जो जो भी गिवन है वो लिखते हुए चलो। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी इज 2:3। तो मेल इन ए प्लस फीमेल इन ए अपॉन मेल इन बी प्लस फीमेल इन बी कितने में गिवन है हमें रेशियो 2:3 में। तो कितने में गिवन है 2:3 में। नेक्स्टली बात की गई है द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी इज 1:2। तो फीमेल एम्प्लॉइज इन ए एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन बी इज 1:2 बात की गई है। एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन ए टू द एम्प्लॉइज इन बी टू द टोटल एम्प्लॉइज। ओके, तो फीमेल एम्प्लॉइज इन ए टू द मेल एम्प्लॉइज इन ए प्लस फीमेल एम्प्लॉइज इन ए कितना गिवन है 1:3 के बराबर। अब ये सब मैंने क्या लिखा है, ये सब चीजें मैंने वही लिखी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि दो ऑफिस है ए एंड बी, तो ए के टोटल पर्सन 2 के बराबर है, बी के टोटल पर्सन 3 रेशियो में है। फीमेल इन ए फीमेल इन बी 1:2 में गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ा भी हमने। फीमेल इन ए अपॉन मेल इन ए फीमेल इन ए 1:3 के बराबर है। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख ली। अब इन्हीं चीजों से हमारा जो है आंसर आने वाला है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी। तो मेल एम्प्लॉइज इन ए और मेल एम्प्लॉइज इन बी, तो हमें ये निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं, बहुत ही ईजी है, सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने है, बस ये है कि तुम इसको समझते कैसे हो। बात की जाए अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाऊं कि ये जो मेल इन ए है फीमेल इन ए है ये भी 3 है, और मेल इन ए फीमेल इन ए ये 2 है। क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नाइंसाफी है। तो हमारा फर्ज क्या है, हमारा फर्ज ये है कि इन दोनों को बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब जिसको भी एलसीएम नहीं लेना था, इन दोनों के जो भी फर्स्ट कॉमन फैक्टर है उस तक इन दोनों को लेके जाओ। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 बनाने के लिए। कैसे हो जाएगा ये, इसको हम नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे सामने। ओके, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि हो जाएगा हमारे सामने कितना 2:6 में। तो 2:6 में ये आ गया। अब इसको हमने 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हो गया 6 और ये हो गया कितना 9। अब ये दोनों क्या इक्वल हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। फीमेल इन मेल इन ए फीमेल इन ए 6, मेल इन ए प्लस फीमेल इन ए 6
हो चुका है। नेक्स्टली क्या इसमें हम कुछ और इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फीमेल इन ए फीमेल इन बी 1:2 के बराबर गिवन है। तो फीमेल इन ए यहाँ पे 2 कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। तो इसको भी हम 2 बनाएंगे। इसको भी 2 बनाने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 4। अब हमारे सामने इन तीनों की रियल एक्चुअल वैल्यूज हमने निकाल ली, जो कि ये तीनों इक्वल हो चुके हैं। अब बस सिंपली से मेल इन ए मेल इन बी निकालना है। कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या निकाला कि फीमेल इन बी हमें 4 गिवन है। तो फीमेल इन बी अगर यहाँ पे हमें 4 मिल गई, तो फीमेल इन बी और मेल इन बी कितने गिवन है, टोटल 9 में से 4 गए, तो ऑब्वियस ही बात है मेल इन बी कितने आ गए 5। तो मेल इन बी कितने हो गए 5। अब चाहो तो डायरेक्ट तुम ऑप्शन सी भी करेक्ट टिक कर सकते हो, बिकॉज किसी में भी नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो आंसर तो हमारा यही होने वाला है। बट इसको वेरीफाई करा देता हूँ, बिल्कुल से वेरीफाई कराएंगे हम इसे। नेक्स्टली बात की गई है यहाँ पे मेल इन ए फीमेल इन ए। तो फीमेल इन ए यहाँ पे हमें कितना गिवन है 2, फीमेल इन ए कितना गिवन है 2। तो फीमेल इन ए 2 गिवन हो गया, तो मेल इन ए कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है 6 में 2 गए तो 4। तो 4:5 हमारे सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस चीजों को सॉल्व करता है और कितनी जल्दी सारी इक्वेशंस को लिखता है। बहुत ही इजी तरीके से समझाया, बहुत ही प्यार से समझाया है। जिसको भी समझ में ना आया हो, वीडियो को एक बार दोबारा से वो चलाएंगे, मतलब कि एक बार दोबारा से वो इस कंसेप्ट को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से समझाया भाई, इससे इजी इसका कोई मेथड नहीं हो सकता। कोई बताए कि किसी हम ट्रिक से करा रहे हैं या फिर किसी और चीज से करा रहे हैं, तो उन चीजों पर बिल्कुल मत जाना, पूरा कंसेप्ट समझो, आंसर निकालो, देन अपनी चीजें आगे बढ़ाओ। इसी पे भी हम 1-2 क्वेश्चंस और लगाएंगे सेम इसी कंसेप्ट पे। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी सेम उसी कंसेप्ट पे है, तो 30 सेकंड तक आप इसको एक बार पढ़िए। 30 सेकंड तक पढ़ने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। एक होता है बहुत इजी क्वेश्चंस पूछना, एक होता है क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछना। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबका लेवल थोड़ा सा अप आता है। खुद से पढ़ो, खुद से समझो कि क्या है क्वेश्चन में गिवन। ओके, सो अभी तक तुम सभी ने इसका क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझने वाले समझ गए होंगे और ना समझने वाले को अगर मैं 30 मिनट दे दूं तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। इन अ पार्टी हॉल, पार्टी की बात की गई है, जब तुम सबकी नौकरी लग जाएगी, मेरी भी नौकरी लग जाएगी, तो बढ़िया पार्टी करेंगे। देयर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड, ये एंड्स हो गया, इसको हम एंड कर देते हैं। अरे एंड रेड ड्रेसेस, ओके, बात की गई है कुछ ब्लू ड्रेसेस पहन के आए हैं, कुछ रेड ड्रेसेस पहन के आए हैं। मैन ब्लू वुमेन रेड, तो मैन ब्लू वाले और वुमेन रेड वाले किस रेशियो में गिवन है, 3:7 में गिवन है। मैन रेड वुमेन ब्लू, मैन रेड और वुमेन ब्लू किस रेशियो में गिवन है, 2:1 में गिवन है। ब्लू रेशियो रेड पीपल, मतलब टोटल ब्लू के पीपल टोटल रेड के पीपल हमें 35:76 में गिवन है। फाइंड मैन एंड वुमेन, तो मैन एंड वुमेन का रेशियो हमें निकालना है कि कितने मैन और कितने वुमेन उस पार्टी में प्रेजेंट है। बात की जाए जो भी हमें गिवन है, सबसे पहले हम वही लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देयर आर पीपल इन, ओके, मैन ब्लू वुमेन रेड, तो मैन ब्लू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MB से और वुमेन रेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WB से। किसमें है, 3:7 में, तो 3:7 में इन दोनों को हमने लिख दिया। मैन वुमेन, मैन रेड और वुमेन ब्लू, तो मैन रेड और वुमेन ब्लू किस रेशियो में गिवन है, 2:1 में, तो 2:1 में। ब्लू, टोटल ब्लू के पीपल, मतलब कि ब्लू एंड रेड पीपल, ओके, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड को हमने डायरेक्ट B और R से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि है कितने, 35 और 76 के बराबर। अब नेक्स्टली इसमें बात की जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कोई भी ऐसी इक्वेशन ही नहीं है जिसको हम इक्वल कर सके या फिर कोई हम किसी चीज को रिलेट कर सके। देखो रिलेट करने के लिए तो हम कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं तुम इसको एक अलग तरीके से सोचो, एक अलग तरीके से समझो। कैसे समझो कि पूछा क्या गया है,
फाइंड मैन एंड वुमेन, तो टोटल मैन एंड टोटल वुमेन की हमें वैल्यू बतानी है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ब्लू और रेड के सारे पर्सन गिवन है हमें, कि ब्लू में कितने पर्सन है और रेड में कितने पर्सन गिवन है। अगर एक पार्टी है उसमें कुछ बंदे ब्लू पहन के आए हैं, कुछ रेड पहन के आए हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सभी को काउंट कर रहे हैं, तो इसमें सभी काउंट हो रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया मैन और वुमेन, और पार्टी में सिर्फ मैन और वुमेन ही प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमें सभी पर्सन काउंट करने हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि ये टोटल कितने पर्सन अभी हमें यहाँ पे गिवन है। तो 35 और 76, तो 76 प्लस 35, ये हमें यहाँ पे कितने गिवन है, तो 6 प्लस 5 हमारे सामने 11, 7 3 1 1 1, तो 111 पर्सन अभी हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 111 हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, इनकी टोटल वैल्यू निकाल ली। अब देख लेते हैं कि किसी ऑप्शन में क्या 111 से मैच हो रहा है, तो 47 51 ये बिल्कुल भी, ये कितना हो गया 8 और 9 98, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, इसको हमने कैंसिल कर दिया। हमें कितने तक जाना है 111 तक। तो 40 और 43 83 ये भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। और ऑप्शन डी 52 और 59 चेक करा देता हूं आप सभी को, 52 और 59। वैसे जो ये एडिशन वाला पार्ट है ना, ये अपने मन में ही लेकर, इतना मत करा करो कि तुम पूरे पेपर में एडिशन वाला लिख रहे हो। तो 15 मिनट का टाइमर आ गया तो ये एडिशन वाला पार्ट तो तुम्हें लिखना ही नहीं है। तो 9 + 2 11, 5 5 10 11, तो 1 1 1 1 1 1 दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, विच मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट उनका आंसर निकल जाता है। तो ये उसी में से एक था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में चेंज कर दिया है, चाय पत्ती वाला टाइप। चाय पत्ती वाला टाइप ये क्या होता है, चाय पत्ती वाला टाइप समझो इसे। अ ब्लेंडेड टी इन अ बैरल कंटेन्स असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स। अच्छा, नीलगिरी हिल्स टी बात की गई है। इन द रेशियो 2:3:1 बात की गई है। एक बैरल में 3 तरीके की चाय पत्तियां हैं, एक असम की, एक दार्जिलिंग की, एक नीलगिरी हिल्स की। किस रेशियो में, 2:3:1 में। अनदर बैरल, दूसरे बैरल में कंटेन्स है दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स एंड कांगड़ा। ये उसमें असम थी, इसमें इन्होंने क्या मिक्स कर रखा है, कांगड़ा। इन द रेशियो 5:4:3, तो 5:4:3 में ये सेकंड बैरल में प्रेजेंट है। इफ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ ब्लेंडेड, इक्वल वेट, ऐसा नहीं कि तुमने इस बोतल में से थोड़ा सा वेट ले लिया और इस बोतल में से थोड़ा सा वेट ले लिया, दोनों का ही इक्वल, दोनों भरी हुई बोतल, ये भी पूरी ये भी पूरी, तो दोनों ही भरी हुई बोतल का इन्होंने वेट्स लिया है, दोनों ही भरे हुए बैरल्स का इन्होंने सेम वेट लिया है और मिक्स करा है दोनों को एक दूसरे के साथ। एंड देन पूछा गया द वेट ऑफ द कांगड़ा वैली पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम में कांगड़ा वैली का कितना वेट बनता है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हमें क्या गिवन है, असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। तो असम को रिप्रेजेंट किया है ए से, दार्जिलिंग को डी से और नीलगिरी को एन से। तो ये किस रेशियो में गिवन है हमें, 2:3:1 में। तो 2:3:1 में। बात की जाए नेक्स्ट बैरल में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट बैरल में हमें दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा गिवन है। तो दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा किस रेशियो में, 5:4:3। तो 5:4:3 में हमें ये तीनों गिवन है। अब बात की जाए दोनों की इक्वल हमें क्वांटिटी लेनी है, तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी पहले इसकी देख लेते हैं, इसमें कितना है, इसमें देख लेते हैं इसमें कितना है। तो 2 + 3 5 + 1 6, तो इसमें कितना प्रेजेंट है 6, इसको 6 किलो बोल लो, 600 ग्राम बोल लो। इसमें कितना प्रेजेंट है, 5 4 9 3 12, इसमें कितना प्रेजेंट है 12। अब बात की गई है दोनों की हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें मैंने 6 लीटर पानी ले लिया, इसमें मैंने 12 लीटर पानी ले लिया तो ये इक्वल क्वांटिटी कहलाया, नहीं। इसमें भी अगर 12 लिया है तो इसमें भी 12 ही होना चाहिए, देन ये दोनों इक्वल क्वांटिटी कहलाई जाएंगी। तो अगर यहाँ पे हमने इसमें 12 लिया है तो इसको भी 12 करना पड़ेगा। 12 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो ये सारे भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, लेट सपोज यहाँ पे 2 3 1 है, तो 2 3 1 को हमें मल्टीप्लाई 2 करना है। तो 2 3 1, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 6 और इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2। अब ये कितना हो गया, 6 4 10 2 12। क्या अब दोनों की इक्वल क्वांटिटी हो गई है, बिल्कुल हो गई है, ये भी 12 ये भी 12। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि टोटल हमारे सामने क्या क्या चीजें निकल के आई हैं और कितनी कितनी निकल के आई हैं। तो 4 तरीके की हमारे सामने अब यहाँ पे चाय पत्ती हो गई है। एक है हमारे सामने असम, एक है हमारे सामने दार्जिलिंग, एक है हमारे सामने नीलगिरी और एक है हमारे सामने कांगड़ा। तो असम तो कितनी, असम तो सिर्फ 4 ही है, तो असम 4 ही है। और दार्जिलिंग के लिए क्या करेंगे, दार्जिलिंग यहाँ भी 6 है यहाँ भी 5 है, एक तरफ से 6 ली एक तरफ से 5 ली, टोटल कितनी हो गई 11। तो दार्जिलिंग कितनी हो गई हमारे सामने 11। सेम गोस फॉर नीलगिरी, नीलगिरी एक तरफ से 2 ली एक तरफ से 4 ली तो कितनी हो गई 6। तो नीलगिरी कितनी हो गई हमारे सामने यहाँ पे 6 और कांगड़ा कितनी है हमारे सामने यहाँ पे 3।
बात की जाए 1 किलोग्राम्स की, तो 1 किलोग्राम्स में कितना होता है 1000, और ये कितना हो गया 6 4 10, और 10 और 11 21, 21 और 3 24, तो ये आ गया हमारे सामने 24 की वैल्यू। पूछा क्या गया है कांगड़ा, तो कांगड़ा के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीलगिरी पूछा जाता तो 6 से, दार्जिलिंग पूछा जाता तो 11 से, और असम पूछा जाता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम कट करेंगे, 3 से कट करेंगे 8 टाइम्स में, और 8 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा बच्चा भी जानता है कितना आता है 125। तो 125 यूनिट हमें गिवन है ग्राम्स में, तो 125 ग्राम्स, विच इज आवर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एंड अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट द गर्ल्स इज 3:5। बात की गई है क्लास की जिसमें कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स है, किसमें 3:5 में। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास टू दैट द नंबर हु फेल्ड इज 7:3। क्लास में कुछ लड़कियां दोनों का हमें रेशियो गिवन है 3:5 में। कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए। पास होने वालों का है 7, फेल होने वालों का है 3। अमंग बॉयज द नंबर ऑफ दोज हु पास टू दोज हु फेल्स इज इन द रेशियो 2:1। बॉयज में जो बच्चे पास हुए हैं वो है 2:1 में, पास होने वाले 2 में, फेल होने वाले 1 में। अमंग गर्ल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड एंड दोज हु फेल्ड। जो बच्ची अब पास हो गई है, जो बच्ची फेल हो गई है, उनका रेशियो कितना होने वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो सब देख लेते हैं। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर, ओके दिस नंबर ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स, ओके बॉयज टू द गर्ल्स का हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है कितना 3:5, तो 3:5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू दैट हु फेल्ड इज 7:3। तो स्टूडेंट्स हु फेल इज 7:3। नेक्स्टली बात की द नंबर ऑफ द दोज हु पास्ड, ओके अमॉन्ग, ठीक है। तो बॉयज में जो पास हुए हैं और बॉयज में जो फेल हुए हैं, ये कितने में है 2:1 में, तो 2:1 में। नेक्स्टली बात की जाए तो अब हम किससे रिलेट कर सकते हैं आपस में, समझो खुद से देखो, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, बस समझने की देरी है कि तुम उसको कैसे समझते हो। अगर तुम यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट पास स्टूडेंट फेल, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 25 पास हुए 25 फेल हुए, उसी क्लास की बात हो रही है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो बॉयज और गर्ल्स पूरी क्लास में सेम है, उसी में से पास वाले और फेल वाले भी सेम है। तो 3 और 5, 7 और 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करने में क्या होगा, तुम इन दोनों को पहले इक्वल करोगे फिर इसको करोगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें क्या करो, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, और 7 + 3 कितना हो गया 10। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 40। डायरेक्ट इन दोनों का हमने एलसीएम कितना निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे सामने कितना 40। इन दोनों का एलसीएम कैसे निकाला है हमने, 5 + 3 8, 7 + 3 10, 10 और 8 का पहला एलसीएम बन गया हमारे सामने 40। तो 40 टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हमारे सामने अभी प्रेजेंट है। निकाल लिया बहुत ही इजी तरीके से। पिछले क्वेश्चन में भी सेम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, बट फैक्ट ये है कि पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करने जाओगे तो उसमें काफी लेंथी था, इसमें क्या कि डायरेक्ट हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। नेक्स्टली बात की गई है, अभी हमारे सामने आ गया 40। क्या पता कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स कितने क्लास में, बिल्कुल पता कर सकते हैं। 3 और 5, 8 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, सेम गोस फॉर 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 15:25। तो 15:25 हमारे सामने आ गया कि बॉयज कितने हैं क्लास में 15, गर्ल्स कितने क्लास में 25। बात की जाए स्टूडेंट पास और स्टूडेंट फेल की, जस्ट अ सेकेंड, 7 और 3। बात की जाए स्टूडेंट पास और स्टूडेंट फेल की, और यहां पे बात की जाए स्टूडेंट पास, बॉयज पास और बॉयज फेल की। तो बॉयज पास और बॉयज फेल कितना है 2:1 में गिवन है, पर बॉयज कितना है टोटल 15। तो 15 बॉयज हमें गिवन है, ये 15 बॉयज हमें गिवन है 3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि बॉयज में कुछ बॉयज पास हुए हैं कुछ बॉयज फेल हुए हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू गिवन है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमने 5 निकाल ली तो 10 बॉयज हमारे पास हो गए हैं, और बाकी कितने बॉयज हमारे फेल हो गए हैं, हमारे 5 बॉयज इसमें फेल हो गए हैं। बात की जाए स्टूडेंट पास स्टूडेंट फेल की, तो स्टूडेंट पास और स्टूडेंट फेल, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकाला था हमने 40, और 40 मतलब कि 7 और 3 10, 10 की वैल्यू थी, 10 को कट करा तो 4, तो मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ गया 28, और यहाँ कितना हो गया 12। तो स्टूडेंट पास कितना हो गया 28, फेल कितने हो रहे हैं 12। अब अगर बात की जाए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गर्ल्स पास और गर्ल्स फेल।
अगर गर्ल्स पास निकालना है तो कैसे निकलेगा, 28 बच्चे टोटल पास हुए हैं, जिसमें से बॉयज कितने पास हुए हैं 10, तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स कितनी पास हुई हैं 18। अगर 12 बच्चे फेल हुए हैं जिसमें से 5 बॉयज फेल हो गए हैं, तो गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 7, तो 18:7, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, थोड़ा सा लेंथी था, बट देखा जाए तो वैसे बहुत ही ईजी था। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट जिसको भी कंसेप्ट पता है, जिसने मेरी वीडियोस देखी है, वो इसको इजीली सॉल्व कर लेगा। अब इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अब इसके बाद एक और वीडियो लगेगी जिसमें हम छोटे मोटे जो रेशियो के कंसेप्ट बचे उन्हें कंप्लीट करेंगे। शायद से 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, एंड देन कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, जैसे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, एंड देन फर्दर ऑन कुछ और रेशियोज होते हैं। वो सारे रेशियो से पूछे नहीं जाते, बट अगर पूछ लिए जाए तो आप सभी को पता हो, इसीलिए एक और क्लास लगानी पड़ेगी। तो क्लास 7 के साथ हमारा रेशियो का जो पूरा चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन हम कुछ और न्यू एक सब्जेक्ट, एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कैसी लगी आप सभी को वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो तो शेयर तुम सभी करोगे नहीं, बट हाँ खैर तुम सभी लाइक जरूर कर सकते हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।